हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन पर हम फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं कि मतलब पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आपका पैसा पैसे के लिए पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, कैसा आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा। ये सब चीज़ें एक साइकोलॉजी है, मनी की साइकोलॉजी। जैसे एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, आपका व्यवहार के से आप समझ सकते हो कि जीवन को कैसे जीना है। ऐसे ही पैसा जो है ये एक साइकोलॉजी है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको इसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ये झग मार के आपके पीछे भागेगा। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं यार आप गोवा में रहते हो, आप काम क्या करते हो, आपका घर कैसे चलता है, आपका आत्मविश्वास ये बताता है जैसे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप ऐसा क्या करते हो। हम तो यहाँ 9 to 5 काम कर करके थक गए, नौकरी गुलामी करके थक गए, या हम अपने ही बिज़नेस को नौकरी की तरह कर रहे हैं। जैसे कि मैं उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का नौकर, अपने ही काम को नौकर की तरह करना। आप दिल्ली, मुंबई वगैरह मेट्रो सिटीज़ में देख लो, मालिक भी सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँच रहा है, नौकर भी सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँच रहा है। कोई डिफरेंस नहीं, दोनों भाग रहे हैं, दोनों शाम को अपने घर जा रहे हैं, फिर अगले दिन भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये चल रहा है, मालिक नौकर सब भाग रहे हैं, कुछ नहीं पता। मालिक अपने आप में इस बात का प्राउड कर रहा है कि मैं मालिक ऊपर मालूम नहीं खुद का नौकर है, उसके अंदर हिम्मत नहीं एक दिन की छुट्टी करने की। तो क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है, या उन्होंने खुद सीखने की कोशिश नहीं करी। उनको मनी की साइकोलॉजी नहीं पता, और इसकी कोई पढ़ाई से नहीं समझी जा सकती। अब बहुत सारे CA, चार्टेड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट को देखा करो, वो खुद यही ज़िंदगी जी रहे हैं। नाम के लिए वो अर्थशास्त्री बने घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ से खुद पैसे के पीछे भाग रहे हैं लाल टपकाए हुए, क्योंकि उनको मालूम नहीं ना। हवस, पैसे की हवस, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। मौत का डर भी इनको बदल नहीं पाया, कोविड भी बदल नहीं पाया। तो हम जैसे इस बारे में बात करते हैं कि भी मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन, तो इसके लिए अर्थ को आपको समझना पड़ेगा। अर्थ मतलब इकोनॉमी। अर्थ के अनर्थ होते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे के पीछे भागोगे, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बन गए, अगर आपका दिमाग सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा है, और आपका दिमाग सेल्फ सेंटर्ड है, और उसके केंद्र बिंदु में सिर्फ पैसा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो समझ लेना आपकी ज़िंदगी नर्क है। एक दिन आप अपने गोल तो अचीव कर लोगे, आपके बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा होगा, आप सिर्फ हवाबाजियाँ दिखा रहे होगे, रिश्तेदारों को चमका रहे होगे, और लास्ट में 36 बीमारियों के इलाज करवा रहे होगे। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि पैसे से सुख शांति आती है, पैसे से रिश्ते मजबूत होते हैं। पैसे से सिर्फ दिखावा होता है। जो रिश्ते मजबूत होते हैं वो नकली पाखंडगिरी के रिश्ते होते हैं। मैं ये बात फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू का चैनल बनाने के बाद भी ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चैनल है। पर मैं बोलता हूँ कि मटेरियलिस्टिक में मैं आपको मटेरियलिस्टिक स्किल सिखा सकता हूँ, पर उसका गुलाम नहीं बनने देना चाहता। आप पैसा कमाओ, इसमें आपको ये समझना है कि पैसा किन रास्तों से कमाना चाहिए, क्या होता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, कैसे आपको पैसिव इनकम की तरफ जोर देना चाहिए, एसेट लायबिलिटी क्या होती है, कैसे आपको एसेट्स की तरफ जोर देना चाहिए, ताकि वो एसेट्स कल को आपके लिए एसेट्स जनरेट करे। और आप लोग अपनी इस चूहा दौड़ को, रैट रेस को नाम देते हो भविष्य, नाम देते हो बच्चों का भविष्य, नाम देते हो जिम्मेदारियां। आप अपनी कायरता को, अपने पैसे के प्रति हवस को, जो समाज ने और आपके परिवार ने बचपन से आपकी पैसे को लेके कंडीशनिंग कर दी है, इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करते हो जिम्मेदारी का नाम दे करके, भविष्य का नाम दे करके, बच्चों के भविष्य का नाम दे करके, बच्चों की महंगी पढ़ाई का नाम दे करके आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो। पर आपकी अंतरात्मा ये बात जानती है कि दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है कि महंगे स्कूल में जाने से बच्चा नैतिक बन जाएगा। जितने बच्चे रेड लाइट जंप करते हैं, जितने भी लोग रेड लाइट जंप करते हैं, इन सब ने बचपन में अपना एक वो राइम पढ़ी होगी, पोएम पढ़ी होगी, रेड लाइट स्टॉप स्टॉप स्टॉप, येलो लाइट प्लीज़ वेट, एंड ग्रीन लाइट गो अवे। ये पोएम सबने पढ़ी है, फिर भी सब जंप करते हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ेगा तो वो नैतिक बनेगा। प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो आप लोगों ने एक पाखंडगिरी का जो चोला ओढ़ रखा है कि नहीं हम तो पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि इस भविष्य के लिए, बुरे वक्त के लिए। कहाँ गया था आप लोगों का बुरा वक्त? कोविड के दौरान बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके, और कंपनियों ने, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने बेवकूफ़ बना करके आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेचे, और वो हेल्थ इंश्योरेंस कोविड के दौरान फेल हो गए। उन्होंने क्लियरली कह दिया इसमें PPE सूट इंक्लूड नहीं होगा, इसमें वेंटिलेटर्स नहीं इंक्लूड होगा, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें सिर्फ रेगुलर मेडिसिन्स और आपका रूम का रेंट इंक्लूड होगा, कवर होगा। क्या कर लिया? आपका बेवकूफ़ बना करके छोड़ दिया। तो क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं थी।
अब कोविड को ये नहीं कह सकते कि कोविड जो जी वो सबके लिए आया था तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने देखा बड़े बड़े करोड़पति लोग, पैसे वाले लोग जिनके पास समझ नहीं थी, वो लोग उसी जगह पर रहते रहे और भीड़ में उनके माँ बाप मर गए कोविड के दौरान। अरे मैं ये सोचता हूँ, मैं अपने परिवार को लेकर के जलंधर चले गया था। मैंने कहा अगर यहाँ पर भी कोविड बढ़ेगा तो मैं हिमाचल के किसी गाँव में जाके 6 महीने किराए पर रह लूँगा। पूरा प्लान था मेरे पास। इसका मतलब ये नहीं कि उस गाँव में कभी लोग नहीं मरेंगे या वहाँ बीमारी नहीं फैलेगी, पर संभावनाएँ कम हो जाती बॉस, संभावनाएं कम हो जाती। उस शहर के अंदर मरने की संभावना ज़्यादा होगी जहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, या उस जगह पर जहाँ पर की आबादी ही बहुत कम है, आपके घर के आसपास का दूसरा घर ही 200-300 मीटर दूर होता, 500 मीटर दूर होता। तो ये सब समझ आनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा पैसा धरा रह जाएगा, सारे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे, बच्चे उठा करके ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में डाल देंगे। देख लो विजय पथ सिंघानिया के साथ क्या हुआ, रेमंड के मालिक के साथ। तो आज भी आपके पास वक्त है, पैसे के पीछे भागना बंद करो, पैसे की साइकोलॉजी को समझो, पैसों के मनोविज्ञान को समझो, और उसके बाद आप फैसला करो कि पैसे को किस तरीके से कमाना है। अमीर बनने की कोशिश मत करो, समृद्ध बनने की कोशिश करो। आप लोग अमीर बनने की कोशिश करो। कितने ही मेरे को जब मैं लाइव होता हूँ तो उसमें कमेंट आते हैं, अरे सर हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल में 5 करोड़ रुपये कमाना। अरे मैं पूछता हूँ एक ही सवाल, फिर क्या होगा? क्या 5 करोड़ रुपये कमाने के बाद आप रुक जाओगे? कहाँ से ये गारंटी दोगे कि 5 करोड़ रुपये कमाने के बाद आप 6 करोड़ नहीं कमाओगे? हो ही नहीं सकता। 5 करोड़ कमाने के चक्कर में जो आपकी कंडीशनिंग हो जाएगी, जो आपकी एक फ्लो बन जाएगा, उस फ्लो को आप तोड़ ही नहीं पाओगे। आप भूखे भेड़िए की तरह पैसे के पीछे भागोगे। उसके लिए आप सारे नैतिकता, सारा मोरल वगैरह सब भूल जाओगे। पैसा पैसा है पैसा। अरे 5 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, खानी वही 4 रोटी है। 20-30 साल के अंदर, अभी मैं 42 साल को, अगर सब कुछ सही भी रहा तो भी 20-30 साल में मर जाना है। मुझे 20-30 साल का सोचना है या 20-30 जन्म का सोचना है? आप सोचो, कभी इमेजिन करोगे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, या ये जो बड़े बड़े जो नेता हैं जो घोटाले करते हैं बड़े बड़े स्कैमों में जिनके नाम आते हैं, आप सोचो कि इसके पास इतना पैसा है कि अगली 3 पीढ़ी तक खा सकता है, खुला खर्चा करने के बावजूद, बिना 1 रुपया कमाने के बावजूद। फिर क्या चीज़ है इसके अंदर जो इसके अंदर एक डर पैदा करती है और ये अगले 100 जन्म के लिए भी पैसा कमाना चाहता है? सोचो, क्योंकि सोचते ही तो नहीं हो। तो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वो सब अपनी जगह है, पर आप एक बात समझ लो, समृद्ध बनो, अमीर बनने की कोशिश मत करो। पैसे को पैसा कमाने के लिए लगाओ। इसके लिए हम आगे आगे के वीडियो में मैं वीडियो डालता रहूँगा, मैं अपना काम करता रहूँगा। जिसका झोला फटा है, ये नॉलेज उसके पास से निकल जाएगी। जिसके समझ में आएगी वो इसके बारे में एक पल के लिए सोचेगा। आप मेरी बात को रिजेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप वापस अपनी वो पाखंडगिरी के सारे बहाने निकाल के ले आना, नहीं ये आदमी पागल हो गया है, भैया माँ बाप का सोचना है, बच्चों का सोचना है, भविष्य का सोचना है, बीमारियों का सोचना है, सब कह करके मेरे वीडियो को खारिज कर देना। मुझे कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर देना, सब्सक्राइब किया हो तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक पल रुक करके सोचना तो सही। मैंने सोचा था ना किसी टाइम पे, तो देखो आज आपके सामने गोवा में रहता हूँ, ये मेरा घर है, ये गार्डन है, ये सामने नदी है, एक बीवी, 2 बच्चे, एक मुर्गा, एक बिल्ली, 2 कुत्ते, इनके साथ रहता हूँ। कल को और भी बढ़ सकता है परिवार। कोई काम नहीं करता, दिन में बैठ के आप लोगों को जलील करने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। क्योंकि एक दिन मैं रुक के मैंने सोचा था, आप लोग रुक के सोचना नहीं चाहते। चूहा घूम रहा है वहाँ सामने, गार्डन में कभी कभी सांप भी आ जाते हैं। चलो, ज़िंदगी में आपके जो सांप है उसके बारे में सोचना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।